अगर बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से करो। उस इंसान को कोई नहीं समझा सकता जिसे खुद की गलती नज़र नहीं आती। और मैं तो दोस्त आपसे इतना कहता हूँ कि यदि किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझाओ, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो अपने आप को समझाओ। आइए इसे और समझते हैं। एक पति पत्नी जिसके शादी के पूरे 50 साल पूरे हो चुके थे, जिंदगी बहुत हंसी खुशी चल रही थी, दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन पति को एक चिंता थी, एक परेशानी थी। और परेशानी यह थी कि उसकी पत्नी थोड़ा कम सुनने लगी थी। पति को लगता था कि उसकी पत्नी को थोड़ा कम सुनाई पड़ रहा है, लेकिन यह बात वो अपनी पत्नी से बताने से डरता था। उसने कई बार सोचा कि उसके लिए कान की मशीन खरीद के ले आऊं, लेकिन उसे लगता था कि उसकी पत्नी इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी, और इस बात से वह बहुत चिंतित रहने लगा। साथ ही वह इस बारे में भी निश्चिंत होना चाह रहा था कि उसकी पत्नी को कितना कम सुनाई पड़ता है। वह इस बात का भी पता लगाना चाह रहा था। एक दिन उस व्यक्ति ने अपने एक डॉक्टर मित्र से इस बात को साझा किया और उससे सलाह मांगी, और अगले ही दिन उसने अपने मित्र के द्वारा बताए गए सलाह को आजमाने की कोशिश की। सुबह उसकी पत्नी किचन में खाना बना रही थी। वह व्यक्ति 30 फीट की दूरी पर जा करके चिल्लाया, अजी खाने में आज कौन सी सब्जी बना रही हो? लेकिन उधर से कोई आवाज़ ना आई। वह व्यक्ति 10 फीट की दूरी कम करके 20 फीट की दूरी से फिर से आवाज़ लगाई, अजी सुनती हो, आज खाने में क्या बना रही हो, कौन सी सब्जी बना रही हो? लेकिन अभी भी कोई आवाज़ नहीं आई। अब वह व्यक्ति 10 फीट की दूरी पर जा करके आवाज़ लगाई कि अजी सुनती हो, आज खाने में क्या सब्जी बना रही हो? लेकिन इस बार भी कोई आवाज़ ना आई। अब वह व्यक्ति अपने रसोई घर में जाता है और अपनी पत्नी को पीछे से पकड़ के उसके कान में कहता है, मेरी प्यारी पत्नी, आज खाने में क्या बना रही हो? पत्नी अपने पति की तरफ बेलन घुमाते हुए बोलती है, 3 बार चिल्ला के बोल चुकी हूँ कि आज खाने में आलू गोभी बना रही हूँ, लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता है। दोस्तों, हमारे अंदर भी जो कमी है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती, और जब हमारी परेशानी बढ़ जाती है तो हम इसके जिम्मेदार दूसरे को समझने लगते हैं। दोस्तों, दुनिया हमें वैसे ही नजर आती है जैसे कि हम होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने अंदर की कमी को पहचानने की, और पहचान करके अपने आप को बदलने की, उस परेशानी को, उस कमी को दूर करने की। दोस्तों, किसी ने कहा है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो फिर मिलते हैं नए सोच के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।